अच्छा, ये हरियाणा से आए हैं प्रेम की नगरी देखने के लिए, क्यों? दशरथ मान जी के नाम का बॉम्बे वाले जो फिल्म बना के गए वो खा रहे हैं। अगर वो 2% पैसा दे देते तो दशरथ मान जी के परिवार का ही नहीं पूरे गांव का भला हो जाता। उस अभी हम लोग मनीष कश्यप के काफिले के साथ उस जगह पे पहुंचे हैं जो इंसानी शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है और दुनिया में प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस शक्ति को ऐसे दबाया गया, ऐसे कुचला गया कि उनका ये हाल हो गया। अभी हम गहलोर घाटी में खड़ा हैं और ये है गहलोर घाटी में पहाड़ का सीना चीर कर रोड बनाने वाले दशरथ माझी माउंटेन मैन के लड़के हैं। ये उन्होंने इस पहाड़ का सीना चीर कर रोड बना दिया और अपनी पत्नी से प्रेम करने की वजह से। लेकिन न प्रेम में उनका नाम आया और न उनकी शक्ति को पहचान मिली। उनके जो वारिस है उनका ये हाल है कि आज इनके पास ना कोई रोजगार है, ना अपने जीविका का कोई साधन है। बहुत ही फटेहाली में, गरीबी में अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। नेता आते हैं तो मांग करते हैं कि दशरथ माझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलने से कुछ नहीं होगा। पहले दशरथ माझी के वंशज को, दशरथ माझी के ग्रामीण को रोजगार मिलना चाहिए। कुछ लोग आते हैं तो दशरथ माझी पर फिल्म बनाते हैं, डायलॉग लिखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वह भी फिल्म बनाकर चल जाते हैं। उनके बच्चे को रोजगार के लिए उनको भी कोई फिक्र नहीं है। लाखों करोड़ों कमाते हैं, ग्रामीण है साथ में। गांव का वह हाल है कि आज भी बिजली कभी कभी देखने को मिल जाती है, 24 घंटा में 1-2 घंटा। तो अब दशरथ मांझी के उसी लड़के से जिनका ये हाल है, उनका हाल हम दिखाने के लिए आज उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा भागीरथ। पिताजी का क्या नाम है? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के पुत्र हैं, भागीरथ इनका नाम है। सरकार के तरफ से आपको जीवन जीने के लिए कुछ मजदूरी, कुछ पैसा, कुछ रोजगार, कुछ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। नेता लोग आते हैं तो कुछ देते हैं? ना ना ना, वो तो आकर भाषण कर दिया, भाषण करके चला गया। फिल्म बनाने वाला लोग आया तो कुछ दिया? फिल्म यहाँ 1 महीना रह के बनाया। हाँ। बना करके तो यह 50 आदमी के सामने 50,000 रुपया दिया। वो कहा फिल्म चले गए तो हम 2% देंगे। और वो बॉम्बे चला गया तो हम गरीब कने खोजे जाएंगे, उसका कने खोजे जाएंगे। आज तक सुन लीजिए, नहीं आया। इस देश के जो ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो कलेक्टर हैं, जो राज्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो सुनिए खुलेआम भ्रष्टाचार का एक नमूना है, फ्रॉड का एक नमूना है। फिल्म वाले कहते हैं कि फिल्म चलेगा 2% मिलेगा, लेकिन 50,000 रुपया देकर चले गए, जबकि वो लोग 50 लाख का बिस्लरी का पानी पी जाते हैं साल में, और इनको 50,000 रुपया देकर इनका फिल्म बना के चले गए। कॉपीराइट जैसा कोई शब्द इनको पता नहीं है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इनको देखा हुआ नहीं है। इनके पास वकील रखने के लिए पैसा नहीं है। फ्रॉड का जो इनके साथ हुआ है उदाहरण, उसको बचाने के लिए कोई अधिकारी, कोई नेता तो फेमस ही है ठगने के लिए, तो उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। नेता तो इस देश में बने ही इसलिए हैं कि दूसरे को ठगो, अपना घर भरो। एक बेरोजगार आदमी जब मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है तो बमुश्किल 2 लाख रुपया उसका तनख्वाह होता है, और उसके एक एक कोठी का दाम, एक एक घर का दाम 500 करोड़ होता है। समझ लीजिए कहाँ से पैसा आया। लेकिन यह पूछने वाला कोई नहीं है। हर बड़ा आदमी का आपस में गठजोड़ है। तुमको जहां मन है तुम लूटो, हमको जहां मन है हम लूटेंगे। एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं जाता है। यही इस देश का चाल और चरित्र है। तो हम लोग तो साइड में कर रहे हैं। हाँ, रोड आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोलिए, रोड छोड़ के हट के रहिए। तो ये है। अब आप बताइए कि आप किसी से मांग किए कि हमारा रोजगार चाहिए? बोलिए बोलिए बोलिए, आप नहीं डरिए, आप नहीं डरिए। आप काहे डर रहे हैं? हाँ, ऐसा देश है कि रोजगार कहीं नहीं है। हाँ। तो
रोजगार के वजह से सब भट्ठे पर चल जाते हैं यहाँ के हर जन लोग। अच्छा, भट्ठा पर क्या करता है लोग? भट्ठा पर ईंटा पड़ता है जी, रोजगार नहीं इसलिए लोग भट्ठा पर जाके ईंटा पारता है, इनका कथन है। वैसे पूरा देश जानता है कि बिहार मजदूरों का सप्लाई करने वाला एक राज्य है। अब आप क्या चाहते हैं? मनीष कश्यप क्या बोले आपसे? मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे? ओ बनेंगे तो बनेंगे मंत्री तो जनता ऊपर देखेगा। हाँ, हाँ देखेगा उन लोग, वो ऐसा नहीं है कि नहीं देखेगा, जनता को देखेगा मनीष कश्यप। हाँ, देखेगा देखेगा। अच्छा, तो आपसे क्या बोले? कुछ वादा किए? ना हम वो तो बोला कि हम जो बात को पहुंचाएंगे तो हम जेल चल गया, तो जेल से छूटने के बाद में फिर भेंट करने के लिए हम लोग आ गए। अच्छा रुकिए चाचा, रुकिए। अच्छा, मनीष कश्यप कहे हैं कि हम आपका आवाज़ उठाएंगे, ऐसे ही इनका कहना है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा तो जनता की मदद करेगा। जी आप 1 मिनट रुक जाइएगा। ये कौन है? ये आपके ग्रामीण हैं? नहीं, मैं तो हरियाणा से आया हूँ भाई। अच्छा, आप हरियाणा से आए हैं? प्रेम की नगरी देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये हरियाणा से आए हैं प्रेम की नगरी देखने के लिए, क्योंकि यह वो जगह है जहां ताजमहल का नाम ताजमहल का नाम से पहले इस जगह का नाम होना चाहिए था। पत्नी के प्रेम में एक आदमी सिर्फ एक छेनी हथौड़ी के साथ इस पहाड़ को काट दिया। कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था। गांधी जी ने भी देश के आज़ादी में जो काम किए तो उनके साथ उनका हजारों लाखों समर्थक था, लेकिन इस आदमी को सपोर्ट करने वाला एक आदमी नहीं था। दशरथ मांझी ने अकेले काम किया। नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी से भी ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सशक्त कोई आदमी था तो वह दशरथ मांझी था, क्योंकि दशरथ मांझी ने अकेला अपना जो उनका उद्देश्य था उसको अंजाम तक पहुंचाया। गांधी जी और नेल्सन मंडेला भी लाखों करोड़ों समर्थक के वजह से वहां तक पहुंचे हैं। आपका क्या कहना है? कहाँ से आए हैं? हरियाणा रोहतक से आया हूँ मैं जी। आज का जो टाइम है, रास्ते में पड़ा एक पत्थर कोई नहीं हटाएगा। और दशरथ मांझी ने 22 साल लगातार एक छेनी हथौड़े से एक पूरे पहाड़ को काट करके, पहले तो गांव के लिए, उसके बाद आसपास के इलाके के लिए, और आज पूरा बिहार इस रास्ते से गुजरता है। तो पहाड़ काट करके इतना बड़ा रास्ता बनाया। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। और मैं कहूँगा ऐसी शख्सियत कभी कभी पैदा होती है, सदियाँ बीत जाती हैं। तो अभी ये 1960 का 80 का दौर पुराना नहीं हुआ है। आज अगर दशरथ मांझी के नाम को जीवित रखने के लिए इतने लोग आगे आ गए हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटकों का जमावड़ा भी लगेगा। और रही बात, जैसा कि मैं आपको सुन रहा था परिवार के बारे में, दशरथ मांझी के नाम का बॉम्बे वाले जो फिल्म बना के गए वो खा रहे हैं। अगर वो 2% पैसा दे देते तो दशरथ मांझी के परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का भला हो जाता। उस करोड़ों रुपए में ज़्यादा का बिस्लरी पी जाते हैं पानी लोग। करोड़ों रुपए में फिल्म गई है। और अकेली पूरे भारतवर्ष में एक अकेली ऐसी स्टोरी है। किसी ने कोई पहाड़, क्या 10 फुट का पहाड़ भी नहीं खोदा होगा। ये 360 फुट का आप दिखाते रहते हो हर बार। अब तो अंधेरा हो गया है। तो 22 साल लगे हैं। 22 साल में एक लड़का अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इस देश के प्रतिभा के साथ काफ़ी भेदभाव किया गया है? प्यार के निशानी, मुगलों के किए गए काम को लूट के निशानी को प्यार की निशानी बताया गया, और जो प्यार की निशानी के लिए अपना जीवन का 22 साल दे दिया, उसका कोई नाम ही नहीं है। पता है भाई, ये देश ना मरने के बाद, कुर्बान होने के बाद पूछता है। ठीक है, भगत सिंह जिस समय देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो कुछ लोगों की टोली थी क्रांतिकारियों की। अगर उस समय सारा का सारा नरम दल गरम दल भगत सिंह के साथ हो जाता तो भगत सिंह जीवित होते हैं, उनको फांसी ना होती। तो आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि समय रहते संभलना चाहिए, साथ देना चाहिए। ये बात मनीष कश्यप के ऊपर भी जाकर फिट बैठती है। अभी मान के चलो, यहाँ वो सबसे पहले आया और भागीरथ मांझी जी के चरण स्पर्श किए, तो अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत है मनीष कश्यप। और आने वाला एक समय 1977 का था जेपी नारायण का, और आने वाला वक्त मनीष कश्यप का बिहार के लिए। जी, इनका कहना है कि एक समय जेपी का था, अब आने वाला वक्त मनीष कश्यप का होगा। बहुत बड़ी बात है। और मरने के बाद लोग यहाँ सम्मान देते हैं इस देश में, लेकिन दशरथ मांझी को मरने के बाद भी नहीं मिला। बाकी आपकी क्या राय है, अभी कमेंट करके बताइए।